पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि हायर एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन का चयन टल गया और चेयरमैन के चयन को लेकर नहीं बने हैं नियम। और नियम कमेटी की बैठक में सीएम मनोहर लाल हुए शामिल और विस अध्यक्ष आपको बता दें हायर एजुकेशन विभाग को दिए निर्देश और चेयरमैन के चयन के नियम बनाने के निर्देश और चयन के नियम बनाने के बाद कमेटी की फिर होगी बैठक। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको चंडीगढ़ से बता रहे, जो कि चेयरमैन के चयन का लेकर बने हैं नियम और चयन कमेटी के बैठक में सीएम मनोहर लाल हुए हैं शामिल। और आपको बता दें चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी बैठक में हुए शामिल। हायर एजुकेशन विभाग को दिए निर्देश, चेयरमैन के चयन के नियम बनाने के निर्देश दिए गए हैं और चयन के नियम को लेकर निर्देश जारी किए गए। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जो कि बता दें कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी बैठक में हुए शामिल। हायर एजुकेशन के बैठक में शामिल हुए। आपको बता दें कि चेयरमैन का चयन टल चुका है और साथ ही आपको बता दें कि चेयरमैन के चयन को लेकर नहीं बने हैं नियम। आपको बता दें मित्रों, हायर एजुकेशन काउंसिल अभी चूंकि जो पहले चेयरमैन थे वो तो सरकार ने नॉमिनेट किए थे। दूसरे चेयरमैन की नियुक्ति में एक उसका प्रोसीजर होता है, उसका जो एक्ट है उस एक्ट में उसका एक प्रावधान दिया गया है, एक एडवाइजरी कमेटी और उसके बाद एक सिलेक्शन कमेटी। एडवाइजरी कमेटी ने कुछ नाम दिए थे, सिलेक्ट कमेटी ने उनसे कुछ बातचीत की। आज हम लोगों ने उनसे पूछा कि इसके नियम और रूल्स एक्ट के बाद क्या बने हैं, तो जानकारी मिली कि एक्ट के बाद अभी रूल्स नहीं बने हैं। हमने उनको अभी ये निर्देश किया है कि जल्दी से इसके रूल्स बनाए जाएं और रूल्स बनाने के बाद फिर से उस प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जाए। इसलिए उसकी दूसरी मीटिंग होगी, तब चेयरमैन का हम सिलेक्शन करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्र सरकार की तरफ से खरीफ की फसलों के एमएसपी बढ़ाने का स्वागत किया है। बता दें कि हर वर्ष साल में 2 बार रबी और खरीफ की फसल का अलग अलग केंद्र सरकार की ओर से अच्छी मात्रा में एमएसपी बढ़ाई जाती है। सीएम ने कहा कि इस बार जो एमएसपी बढ़ाई गई है इसके लिए मैं प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और सरकार के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बता दें कि चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर हिसार लोकसभा क्षेत्र के वरिष्ठ बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं से मिलकर क्षेत्र की प्रगति और विभिन्न स्थानीय और सामाजिक मुद्दों पर सार्थक चर्चा की गई। एक अच्छी मात्रा में एमएसपी बढ़ाई जाती है और उस एमएसपी इस बार जो बढ़ाई गई है इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का, हमारे वहाँ के कृषि विभाग और अन्य सरकार के सभी लोग उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि किसानों के हित में इस प्रकार के एमएसपी बढ़ा करके घोषणा जो की है इसके लिए बहुत कहीं ना कहीं एक कदम है, क्योंकि बार बार सरकार कहती है कि किसानों की आय दोगुनी करने के उसकी ओर कदम माना जाए। निश्चित रूप से आकर किसान की उसकी लागत कम हो और उसको बिक्री में पैसा ज्यादा मिले, ये केंद्र सरकार का भी एक पहल रहती है और प्रदेश सरकार भी अपनी तरफ से बहुत से ऐसे काम किए हैं तो बढ़े तो इस प्रकार के किसान करने की। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कैबिनेट को धन्यवाद दिया। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है कि गुरुग्राम से हुड्डा सिटी सेंटर के बीच नई मेट्रो लाइन और द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए एक सुपर लाइन की घोषणा करने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कैबिनेट का धन्यवाद करता हूं। यह न्यू गुरुग्राम और ओल्ड गुरुग्राम की कनेक्टिविटी को बनाएगी और एनसीआर क्षेत्र में यातायात के और रोजमर्रा के रूट को भी तैयार किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हुड्डा सिटी सेंटर से पुराने गुरुग्राम में मेट्रो के विस्तारण को लेकर मंजूरी दी है और 5400 करोड़ के इस अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को 4 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि 28.5 किलोमीटर लंबे इस मेट्रो रूट पर 27 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। वहीं भविष्य में इसी रैपिड मेट्रो से आपको बता दें कि डीसी गुरुग्राम की माने तो ट्रांसपोर्टेशन के लहजे से मेट्रो का यह महत्वपूर्ण विस्तार काफी अहम होने वाला है। मोदी सरकार ने गुरुग्राम में, पुराने गुरुग्राम में भी मेट्रो के विस्तार की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह प्रस्ताव पास कर दिया है। 5400 करोड़ की लागत से 27 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे और जिसकी कनेक्टिविटी हुडा सिटी सेंटर से लेकर ज्वाला मिल तक होगी। और आपको बता दें कि लगातार पुराने गुरुग्राम में भी मेट्रो की मांग 2014 के चुनाव से ही उठती आ रही है और ऐसे में मोदी सरकार ने, खट्टर सरकार ने पहले भी मेट्रो के विस्तार को लेकर कहा था, लेकिन अब जाकर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। अब ऐसे में देखना होगा कि ये काम कब तक शुरू हो पाएगा और ऐसे में गुरुग्राम वासियों को कितनी राहत मिल पाएगी। गुरुग्राम से हर खबर के लिए विजेंद्र कुमार। कैबिनेट ने आज गुरुग्राम में मेट्रो के एक्सपेंशन का जो प्रोजेक्ट था उसको मंजूर किया है और ये एक बड़ा ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है भारत सरकार का और हरियाणा सरकार का। टोटल इसमें लगभग 5400 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। टू बी प्रिसाइज ये 28.5 किलोमीटर की लेंथ होगी और इसमें 27 मेट्रो स्टेशन आएंगे। खबर चंडीगढ़ से है, जहां खरीफ की फसलों की एमएसपी की बढ़ोतरी पर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान सामने आया है। उन्होंने फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। जेपी दलाल ने कहा है कि मैं दक्षिण हरियाणा से आता हूं और इस बढ़ोतरी से बाजार के किसान उत्साहित है और 2014-15 में बाजरा 1200 से 1300 में बिकता था, जो कि आज 2500 में बिक रहा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार मोटे अनाज को प्रोत्साहित कर रही है और केंद्र सरकार ने बाजरे में 150 बढ़ोतरी की है। और जेपी दलाल ने कहा है कि किसान की आय बढ़ाने के लिए जो काम करना चाहिए, जिसमें सस्ती बिजली, नहरी पानी देने समेत कई काम है। सरकार जो है पूरे देश में सबसे ज्यादा किसान हितैषी सरकार है। हमने सबसे ज्यादा फसलें खरीदी हैं। डीबीटी के माध्यम से खराबे का पैसा वो हम किसानों के खाते में डालते हैं और सूरजमुखी की फसल भी खरीदने के बजाय हमने डायरेक्ट बेनिफिट के द्वारा, भावांतर भरपाई के द्वारा पैसा देने का फैसला किया कि किसान डिस्ट्रेस सेल ना करे। इसलिए 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हमने निर्णय लिया कि अभी डाल देते हैं और 15-20 दिन तक एफिड से खरीद करवा करके मार्केट रेट से जो डिफरेंस आएगा वो पैसा डाल देंगे। लेकिन किसानों ने इस बात से कोई एतराज नहीं किया। किसान नेताओं ने एतराज किया और उन्होंने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। हजारों आदमी जो सड़क पार करने वाले थे उनको संकट में डाल दिया। हम हाई कोर्ट में गए, माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि सड़क खाली करवाई जाए, तब सड़क खाली करवाई गई। और बार बार राष्ट्रीय राजमार्ग करना, मैं समझता हूं कि कोई भी पार्टी इसका समर्थन नहीं करेगी। इससे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। आंदोलन करना सबका अधिकार है, लेकिन जब चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दें, मैं समझता हूं कि कोई भी देश का नागरिक इसका समर्थन नहीं करेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बल्लभगढ़ के अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित कैंप में सरकार के 9 साल पूरे हो जाने पर बीपीएल राशन कार्ड लाभार्थियों को राशन कार्ड वितरित किया और इस मौके पर कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि 2014 से पहले कई सरकार रही है पर गरीब लोगों के बारे में कभी नहीं सोचा, और लेकिन मोदी और मनोहर की सरकार ने सिर्फ गरीब लोगों के बारे में सोचती है। और वही आयुष्मान कार्ड, मुफ्त राशन, अच्छा इलाज और बैंकों में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाते खुलवा
खुलवाए गए और इसके साथ ही अनेकों कार्य सरकार ने किए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हाईवे की कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है और इससे पहले के सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और हमारी सरकार अंतिम छोर पर बैठकर भी व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। उसमें मोदी सरकार की 9 साल की जो उपलब्धियां हैं, जो योजनाएं हैं, उनकी चर्चा आपसे कर रही है। आज ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण मुफ्त अन्न योजना का कार्यक्रम है। योजना के बारे में आपको बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री, मेरी सरकार इस देश के गरीबों को समर्पित सरकार है। आपको याद होगा, कहने का मतलब था मेरी सरकार के खजानों पर पहला हक इस देश के गरीबों का है, क्योंकि मोदी ने अच्छी तरह जानते हैं जब तक इस देश के अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति जब तक सशक्त नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, समाज की मुख्यधारा में नहीं आएगा, स्वावलंबी नहीं बनेगा, तब तक भारत कभी भी विकसित भारत नहीं बन सकता। इसलिए उसको मजबूत करना है। इसलिए मोदी जी की हर योजना में आपको गरीब दिखाई देगा। सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को लेकर यमुनानगर में शिक्षा मंत्री ने पत्रकार वार्ता कर सभी उपलब्धियों को गिनवाया। तो वहीं शिक्षा मंत्री ने किसानों पर बोलते हुए कहा कि सरकार ने किसानों की फसल को एमएसपी पर खरीदना शुरू कर दिया और जबकि किसानों पर हुए लाठीचार्ज के मामले पर शिक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि जो लोग नेशनल हाईवे पर जाम कर रहे हैं वह सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं और ऐसे में उनके खिलाफ सख्ती करना जरूरी था। हालांकि गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि गठबंधन ठीक चल रहा है, लेकिन गठबंधन जब बोलते हैं तब मजबूती सामने आती है। आपको बता दें कि सरकार के उपलब्धियों को लेकर आज प्रेस वार्ता हुई जिसमें शिक्षा मंत्री ने उपलब्धियां गिनाई। सरकार ने फसलों को एमएसपी पर खरीद को लेकर भी फैसला किया और आपको बता दें सरकार की उपलब्धियों को गिनाया प्रेस वार्ता के दौरान। आपको बता दें यमुनानगर में आज शिक्षा मंत्री ने प्रेस वार्ता आयोजित किया और आयोजित करने के बाद प्रेस वार्ता में सरकार की उपलब्धियां गिनवाए, 9 साल में जो जो कार्य किए गए हैं और शिक्षा मंत्री ने यह भी एमएसपी पर भी बात करते हुए प्रेस वार्ता में कहा। हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने आज भिवानी के पंचायत भवन में जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में आमजन की समस्याओं से जुड़े 14 विभिन्न परिवारों को सुनते हुए उनका निपटान किया गया और आपको बता दें कि साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हरियाणा प्रदेश में पंचायतों का विकास हो रहा है और जहां पहले पंचायती विभाग गलियां, नालियां और चौपाल बनाने तक सीमित था, आज जिम, इंडोर स्टेडियम और वेधशाला, पार्क, कम्युनिस्ट हॉल बनाने को तैयार है। और पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए पंचायत मंत्री ने कहा कि भले ही चुनाव को 1 साल रह गया हो, लेकिन उनकी गठबंधन की सरकार ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत प्रदेश के विकास को नया आयाम दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि आज प्रदेश में नौकरियां मेरिट पर मिलने लगी है तथा बदलियों के लिए लोग ट्रांसफर नोट लेकर नहीं घूमते हैं और उन्हें भी पारदर्शिता से करने का कार्य सरकार की उपलब्धि है। देखिएगा, गठबंधन थी जब दोनों पार्टियों ने अपने अपने पार्टियों के मैनिफेस्टो को लेकर अपने अपने सिविल को चुनाव लड़ा। उसके बाद प्रदेश की जनता ने जो मैंडेट दिया उसको स्वीकार करते हुए प्रदेश हित के लिए गठबंधन में सरकार बनी। मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत दोनों पार्टियों का जो मैनिफेस्टो में जनता से वादे थे हम उनको पूरा करने की तरफ कदम आगे बढ़ाए हुए हैं और
जो राजनीति में है, स्टेटमेंट दी जाती है, हर पार्टी अपने हिसाब से अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करती है, और इसका सही जवाब तो जो पार्टी दोनों पार्टियों की लीडरशिप है वो आपको दे पाएंगे। गठबंधन में कह सकता हूँ 5 साल मजबूती चलेगी। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स रहती हैं, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट कहूँगा इनको। अभी सरकार का 1.5 साल का समय बाकी है, और जो भी आज सत्ता के साथ जुड़े हमारे विधायक हैं या आज हम बतौर मंत्री हम लोगों को हमारे मिले, हम सब अपने मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में दूसरे लेके अपने काम पे प्रदेश को आगे बढ़ाने में लगे हुए। बार लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में हर बात जो भी आवाज मांगना सबका अधिकार है, लेकिन उसके कुछ जो कानून व्यवस्था बरकरार रखने की भी आम नागरिक रहते हैं सबकी ड्यूटी बनती है, तो वो कानून व्यवस्था को बरकरार रखते हुए आप अपनी मांग रख सकते हो। सरकार ने संज्ञान लिया है, आपके बीते वाला समय बताएगा। कलावली के विधायक शिषपाल केरवाला ने प्रेस वार्ता की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी वहीं जजपा के बयान जारी कर कटाक्ष किया है और विधायक ने कहा है कि दोनों एक दूसरे पर लूट का आरोप लगा रहे हैं और दोनों ही जनता को लूटने आए थे। अगर 10 सीटें वाले लूट रहे हैं तो 40 वाले कौन सा काम होंगे और जनता की सेवा कौन करेगा। वहीं उन्होंने इनेलो की पदयात्रा बोलते हुए कहा कि यह कब शुरू हुई और कब खत्म हो जाए इसका कोई पता नहीं। चौटाला परिवार से प्रदेश की जनता पीछा छुड़ाना चाहती है। ये अमित शाह को सिरसा के लोग वैसे भी पसंद नहीं करते। जिस प्रकार की उनकी छवि है, गुजरात में जिस प्रकार के उन्होंने दंगे करवाए हैं, जिस प्रकार का उन्होंने वहां माहौल बनाया और पूरे देश में उनकी एक छवि है, ये एक बहुत खतरनाक टाइप का नेता है। सिरसा के लोग बड़ी शांति प्रिय हैं। वो क्रांति पे तभी उतरते हैं जब उनके हकों पर डाका वो डाले, और भारतीय जनता पार्टी में तीनों काले कानून के रूप में पहले एक तरीके से डाका डालकर और अभी जो एमएसपी पूरी ना देने का काम जो अभी हमने देखा सूर्यमुखी के मामले, इनमें ना देने का आंदोलन चल रहे हैं। इसमें सिरसा है, सिरसा कृषि प्रधान जो जिला है और यहाँ के लोग हैं अमित शाह जैसे लोगों को पसंद नहीं करते। कोई भी आ जाए, अब भारतीय जनता पार्टी कोई भी आ जाए, कितना भी अपना जाल बिछा ले, सिरसा की जनता और हरियाणा की जनता ने मन बना चुकी है कि यहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की है। और लोगों ने ये विश्वास, जब आप प्रोग्राम देखोगे हुड्डा साहब में उन्होंने अपना विश्वास व्यक्त कर चुके हैं। फरीदाबाद के अमृता हॉस्पिटल में एक कार्यक्रम किया गया और बुजुर्ग महिला और लड़कियों के लिए है और महिलाओं को जो पीरियड्स होता है उसको लेकर एक अच्छी पहल की शुरुआत की गई है। जैसे कि हम देखते हैं कि स्कूलों में, कॉलेजों में, घरों में महिलाएं आज भी उससे पीरियड्स के दौरान कितनी कठिनाइयां उन्हें जीनी पड़ती है और इस पीरियड्स के दौरान गंदे कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, जिससे कि महिलाओं और लड़कियों को अनेकों बीमारियों का खतरा बना रहता है। और वहीं इस कार्यक्रम के माध्यम से महिला और लड़कियों को पैड यूज करने के लिए जागरूक किया गया और यहाँ पहुंची लड़की व महिलाओं को पेड़ काटकर और जागरूक किया गया और साथ ही कहा कि उनसे कहा भी गया कि लोगों को जागरूक करें और जिससे ज्यादा से ज्यादा महिलाएं व लड़कियां इसका इस्तेमाल कर सके, चाहे वो शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र या फिर बस्तियों की बात हो। हमारी टीम लगातार एनजीओ के माध्यम से गांव शहर में अस्लम बस्तियों में जाकर महिलाओं और लड़कियों को जागरूक कर रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम में पहुंचे बरखल विधानसभा के विधायक सीमा त्रिखा ने मंच से कहा कि महिलाएं जब इस पीरियड्स के समय धर्म के संकट में बंद दिया जाता है, जैसे कि पीरियड्स के समय नहाई महिला विद्या मंदिर नहीं जा सकती है और रसोई में खाना नहीं बना सकती है और भी कई ऐसे पाबंदियां उन पर लगा दी जाती है। वहीं सीमा त्रिखा ने कहा कि महिलाओं को अब जागरूक होने की जरूरत है, ऐसे धर्म संकट में ना रहे और ऐसे कार्यक्रम लगातार होते रहे। यह भी कहा कि हमारी सरकार 9 तारीख को पिंक डे मनाती है। इंस्टीट्यूशनल हेल्थ एंड हाइजीन मैनेजमेंट हमने यूनेस्को ने, प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने जो बनाया है वो इस पर्पस से बनाया है कि ये जो एक प्रथा चली आ रही है जिसमें कि हम इसको एक फर्ज मानते हैं, हम इसके बारे में बात करना नहीं पसंद करते हैं। हमारा एक कहना है कि सिर्फ
और सिर्फ शिक्षा के माध्यम से हम इसको बदल सकते हैं। और इसी वजह से हमने ये टीचिंग लर्निंग मॉड्यूल्स बनाए हैं और हम चाहते हैं कि ये एक हर बच्चे की, हर नारी की, हर लड़की की, हर मेंस्ट्रुएटर की आवाज बने। अमृता हॉस्पिटल में एक खास तौर से बेटियों को और बेटियों की सेहत को लेकर के, और विशेष तौर से बोलूं तो जो एक मंथली पीरियड्स होते हैं उसके हेल्थ और हाइजीन को लेकर के एक वेल अवेयरनेस का प्रोग्राम था और पूरी टीम के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया गया और एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। यूनेस्को के साथ बहुत लंबा रिश्ता है और बहुत खुश है कि आज उनके साथ ये जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स उन्होंने बनाया हम होल इंडिया को दे सकते हैं और वो फ्रीली अवेलेबल भी है। अम्मा तो बहुत सपोर्ट करती है, बहुत जेंडर इक्वालिटी भी सपोर्ट करती है और आरोग्य की, वुमेन्स हेल्थ को भी बहुत सपोर्ट करती है। और ये जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है दोनों तो जुड़ती है, हेल्थ भी और वुमेन्स एम्पावरमेंट भी। तो हम इसकी वजह से बहुत खुशी हैं। और अम्मा जो काम करती है 250,000 वुमेन तो है अमृतश्री सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।